जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है, उसका मतलब यही है कि बीजेपी ने हराने की साजिश की, जेडीयू ने बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपी थी। इस तरह से जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को एक बार फिर तल्ख कर दिया है। और सुहेली मेहता ये कह रही हैं बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपी गई थी, यानी कि जिनसे खतरा था उन्हीं के भरोसे चुनाव में चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को हराने की साजिश रची थी? ये सवाल अटपटा भी लग सकता है और ये सवाल हैरान भी कर सकता है। अटपटा इसलिए लग सकता है और हैरान इसलिए कर सकता है क्योंकि पहली बार ऐसा मौका था, पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई थी उपचुनाव के दौरान, जब जेडीयू के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया था। एनडीए में पूरी तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और जेडीयू को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना था, तब जाति आधारित जनगणना और दूसरे मुद्दों को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ी हुई थी। बावजूद इसके एक मंच पर यह ऐलान हुआ कि जेडीयू के तारापुर और कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार कौन होंगे। दिलचस्प यह कि इसका ऐलान किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने प्रचार भी किया जेडीयू उम्मीदवारों के पक्ष में। फिर यह सवाल कैसे है और क्यों है कि बीजेपी ने जेडीयू को हराने की साजिश रची थी? दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच की जो तल्खी रही है उसमें आग में घी का काम किया है बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान ने। जेडीयू के नेता ये कहते रहे हैं कि जेडीयू अगर जीती है तो ये नीतीश कुमार के विकास पर मुहर लगाई है जनता ने, और बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नहीं, ये बीजेपी की बदौलत जीत हुई है। और जाहिर है इस पर बवाल लाजमी था, एनडीए के अंदर खाने भूचाल लाजमी था, रिएक्शन लाजमी था, और प्रतिक्रिया सामने भी आ गई है जेडीयू की, और बड़ी आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सम्राट चौधरी पर बड़ा तगड़ा पलटवार किया है और जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है, उसका मतलब यही है कि बीजेपी ने हराने की साजिश की, जेडीयू ने बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपी थी। सुहेली मेहता जेडीयू की प्रवक्ता हैं और काफ़ी मुखर प्रवक्ता हैं, काफ़ी कद्दावर नेत्री हैं जेडीयू की। और उन्होंने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर? उन्होंने लिखा है कि बिल्ली को दूध अगोरने की जिम्मेवारी दी गई थी। दिक्कत यह हो गई कि एनडीए के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं तारापुर की जनता की पहरेदारी भारी पड़ गई। बिल्ली पूरा दूध नहीं चट कर पाई तो बयानबाजी के माध्यम से पीड़ा निकल रही है। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूं और फिर इसका मतलब अगर आप नहीं समझ पाए हों तो मतलब भी समझाएंगे। सुहेली मेहता ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि बिल्ली को दूध अगोरने की जिम्मेवारी दी गई थी। दिक्कत यह हो गई कि एनडीए के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं तारापुर की जनता की पहरेदारी भारी पड़ गई। बिल्ली पूरा दूध नहीं चट कर पाई तो पीड़ा बयानबाजी के माध्यम से निकल रही है। और ये ट्वीट, ये बयान सुहेली मेहता ने उस बयान को, सम्राट चौधरी के उस बयान को कोट करते हुए लिखा है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सम्राट चौधरी के बयान ने कितना भूचाल लाया है, कितना बवाल बढ़ा दिया है और किस तरह से जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को एक बार फिर तल्ख कर दिया है। और सुहेली मेहता ये कह रही हैं बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपी गई थी, यानी कि जिनसे खतरा था उन्हीं के भरोसे चुनाव में चले गए, जिन्होंने 2020 में कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो कह चुके हैं कि गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के साथी को हराने की कोशिश की गई और हमला बीजेपी पर ही था। तो सुहेली मेहता ने यही कहने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि जब सम्राट चौधरी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुई, तो ऐसे बयान देकर अपनी पीड़ा का इजहार किया जा रहा है। तो यकीन मानिए जेडीयू और बीजेपी के बीच युद्ध शुरू हो चुका है।